एक जंगल में ड्रासा एक विमान के आने की आवाज सुनकर जाग जाती है। वह अपना हथियार तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी विमान से उतरता है उसे सिर में गोली लग जाती है। इसी बीच पूर्व मरीन लेवी एक बुरे सपने से जागता है और अपना मन शांत करने के लिए समुद्र तट पर आराम करने का फैसला करता है। सुबह उसे एक संदेश मिलता है जिसमें उसे मरीन कॉर्प्स बेस पर जाने के लिए कहा जाता है। बाद में बेस पर लेवी की मुलाकात एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है। उसे पता है कि लेवी एक उत्कृष्ट स्नाइपर के रूप में शानदार करियर रखता है और उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है, इसलिए वह उसे नौकरी की पेशकश करने आई है। लिथुआनिया में ड्रासा अपनी मां की पुण्यतिथि पर कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलती है। उसके पिता को हाल ही में पता चला कि अब उनके कैंसर का इलाज संभव नहीं है, इसलिए वह घोषणा करते हैं कि अगर वह 14 फरवरी तक जीवित रहे तो वह खुद को समाप्त कर लेंगे ताकि वे वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी से फिर से मिल सकें। सितंबर में लेवी एनेस्थीसिया के प्रभाव से एक विमान में जागता है। वह एक सैनिक से पूछता है कि वे कहाँ है, लेकिन उसे बताने की अनुमति नहीं है। वह उसकी सभी निजी चीजें ले लेती है और बताती है कि वे एक नो-फ्लाई जोन में पहुंच रहे हैं। अब उसे कूदना होगा और अपनी मंजिल तक पैदल यात्रा पूरी करनी होगी। लेवी सौंपा गया बैग पकड़ता है और कूद जाता है, पैराशूट खोलने के सही समय का इंतजार करता है। वह सुरक्षित उतरता है और अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है, जिसमें कई पहाड़ चढ़ना, पैदल यात्रा करना और कैंपिंग शामिल है। आखिरकार लेवी एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचता है। यहां उसकी मुलाकात सैनिक जेडी से होती है, जो 1 साल से यहाँ है और उसे भी नहीं पता कि वे कहाँ है। वे दोनों वेस्ट टॉवर जाते हैं, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसमें सौर ऊर्जा, एक बैकअप जनरेटर, वर्षा जल प्रणाली, एक सब्जी बगीचा और शिकार के लिए ढेर सारे जंगली जानवर है। घाटी के दूसरी ओर ईस्ट टॉवर है, लेकिन वहां के गार्ड से संपर्क करना सख्त मना है। घाटी के उत्तर और दक्षिण में बारूदी सुरंगें और सामरिक अवरोध है, लेकिन इसे पार करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही जेडी लेवी को जगह घुमाता है, वह मिशन के बारे में समझाता है। हर दिन लेवी को पश्चिमी किनारे पर चलकर हर 600 मीटर पर स्थित स्वचालित बंदूकों के लिए गोला बारूद भरना होगा। उसे संलग्न बार, निलंबित सुरंगों और क्लोकर उपकरणों की भी जांच करनी होगी, जो उपग्रहों को गलत संकेत भेजकर घाटी को अदृश्य बनाए रखते हैं। रेडियो हर 30 दिन में एक बार संपर्क करता है, लेकिन बाहरी दुनिया से संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। आपातकाल की स्थिति में एक पैनिक बटन है, जो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय कर देगा, लेकिन जेडी नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है और सलाह देता है कि अगर ऐसा हो तो भाग जाना ही बेहतर होगा। जेडी बताता है कि यह जगह शीत युद्ध जितनी पुरानी है और तब अलग अलग देशों की सैन्य टीमों ने इसे गुप्त रखने का समझौता किया था, जिससे न तो राष्ट्राध्यक्षों और न ही राष्ट्रपतियों को इसकी जानकारी है। लेवी का मिशन बस इतना है कि घाटी में जो भी चीजें हैं उन्हें बाहर न निकलने देना। यह पागलपन लगता है और जेडी को भी पहले ऐसा ही लगता था, जब तक उसने उन चीजों को नहीं देखा जिन्हें गार्ड्स होलोमैन कहते हैं, जिनकी चीखें अब घाटी में गूंज रही है। जेडी बताता है कि 1940 के दशक के अंत में 3 घुड़सवार बटालियन घाटी को साफ करने के लिए भेजी गई थीं, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। इसलिए अब सेना केवल घाटी को बंद रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके बाद जेडी टावर छोड़कर लंबी यात्रा करके पिकअप पॉइंट तक जाता है। वहां एक हेलीकॉप्टर उसे रस्सी से उठा लेता है और एक सैनिक उससे उसकी पहचान पूछता है। जैसे ही जेडी पासवर्ड बताता है, सैनिक उसके सिर में गोली मार देता है और उसका शरीर पहाड़ों में फेंक देता है। 1 महीने बाद लेवी अपनी बेहद नीरस दिनचर्या का आदी हो चुका है। वह परिधि की निगरानी करता है, सुरक्षा प्रणालियों का रखरखाव करता है और रेडियो पर चेक इन करता है। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज बस यह जानना चाहती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और फिर कोई सवाल पूछने से पहले ही कॉल काट देती है। एक दिन बगीचे में काम करते हुए लेवी को दूसरे टॉवर में हलचल नजर आती है। वह तुरंत दूरबीन उठाता है और देखता है कि द्रासा लकड़ियां काट रही है। वह भी उसे देखती है, लेकिन नजरअंदाज कर देती है। एक तूफानी रात में लेवी एक बुरे सपने से घबराकर जाग जाता है और गलती से एक गिलास तोड़ देता है। उसे लगता है कि कोई उस पर हमला कर रहा है, इसलिए वह तुरंत बंदूक उठा लेता है। जब उसे अपने पैर में दर्द महसूस होता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने टूटे हुए कांच पर कदम रख दिया था और यह बस एक दुर्घटना थी, जिससे वह शांत हो जाता है। जब वह अपने पैर की सफाई कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि द्रासा अब भी जागी हुई है और उसे देख रही है। हालांकि जब वह देखता है कि लेवी उसे वापस देख रहा है, तो वह सोने चली जाती है। 1 और महीना गुजर जाता है और द्रासा को अपना जन्मदिन अकेले ही मनाना पड़ता है। ऊब चुकी द्रासा लेवी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गोली चलाती है और एक बोर्ड उठाकर उसका नाम पूछती है। लेवी जवाब में लिखता है कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, तो द्रासा अपने नाम के साथ यह लिखकर जवाब देती है कि वह अपने जन्मदिन पर जो चाहेगी वही करेगी। यह देखकर लेवी मुस्कुराता है और अपना नाम भी बता देता है। फिर वह एक गिलास उठाकर टोस्ट करने का इशारा करता है। इसके बाद ड्रासा जोर से संगीत बजाती है और नाचने लगती है। वह लेवी से भी नाचने के लिए कहती है, लेकिन वह बताता है कि वह बहुत खराब डांसर है, मगर एक शानदार स्नाइपर है। ड्रासा मजाक में उसकी पानी की बोतल पर गोली चला देती है। लेवी तुरंत अपनी बंदूक उठाकर ड्रासा की बोतल पर गोली चला देता है। फिर ड्रासा अपने सिर पर एक और बोतल रखती है, यह दिखाने के लिए कि वह इस खेल को जारी रखना चाहती है। हालांकि ड्रासा सब कुछ रोक देती है जब वह घाटी में कुछ हरकत देखती है।
जब लेवी नीचे देखता है तो उसे अजीब जीव दिखाई देते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे पेड़ों से बने इंसान उसकी तरफ की घाटी की दीवार पर चल रहे हों। वह तुरंत एक राक्षस को गोली मारता है जिससे वह नीचे गिरकर एक बारूदी सुरंग पर गिरता है। विस्फोट होते ही बाकी चढ़ने वाले भी गिर जाते हैं। कुछ जीव अभी भी चल रहे होते हैं, इसलिए लेवी गोलीबारी जारी रखता है और द्रासा भी अपनी मशीन गन से उसकी मदद करती है। मिलकर काम करते हुए वे कुछ ही मिनटों में सभी जीवों को गिरा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है तो एक जीव द्रासा की बालकनी तक पहुंच जाता है। वह उसे कई बार गोली मारती है और फिर उसे लात मारकर गिरा देती है। फिर राक्षस उसकी तरफ की दीवार पर चढ़ने लगते हैं, जिससे दोनों सैनिकों को फिर से मिलकर उन्हें रोकना पड़ता है। एक और राक्षस बारूदी सुरंग पर गिरता है, जिससे एक नया विस्फोट होता है और उड़ता हुआ धातु का टुकड़ा द्रासा के कंधे में जा लगता है। इसके बाद जीव दोनों दीवारों पर एक साथ चढ़ने लगते हैं, इसलिए लेवी और द्रासा मशीन गनों का इस्तेमाल कर उन्हें मारते हैं और बैकअप के लिए और सुरंगें सक्रिय करते हैं। इस बार वे सभी राक्षसों का सफाया कर देते हैं जब तक कि और कोई नजर नहीं आता। सुबह द्रासा अपने घावों की देखभाल करती है और लेवी से कहती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। इसके बाद लेवी नीचे जाकर हुए नुकसान की मरम्मत करता है और बारूदी सुरंगों को फिर से लगाता है। अचानक घाटी से एक ड्रोन उड़ता है और दूर चला जाता है। दिसंबर में लेवी जंगल में एक पेड़ के चारों ओर रोशनी लगाकर उसे क्रिसमस ट्री जैसा बनाता है और द्रासा के लिए एक संकेत भी लगाता है। इसके बाद वे एक साथ कई गतिविधियां साझा करने लगते हैं, जैसे एक दूसरे के नाम से स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों से बने ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लेवी देखता है कि द्रासा एक पारिवारिक तस्वीर के सामने रो रही है। वह पूछता है कि उसने पहले गश्त पर जाने की बजाय रुकने का फैसला क्यों किया। द्रासा बताती है कि उसका दिन बहुत मुश्किल रहा है, इसलिए वह चाहती है कि लेवी उसके साथ हो। लेवी शस्त्रागार से सभी उपकरण लेकर एक विशेष यंत्र बनाता है और एक रॉकेट घाटी के पार दागता है जो एक पेड़ में फंस जाता है। इससे आग लग जाती है, लेकिन द्रासा तुरंत दौड़कर उसे बुझा देती है और देखती है कि रॉकेट से एक रस्सी बंधी हुई है। वह रस्सी को मजबूती से पेड़ से बांध देती है और वापस टॉवर की ओर दौड़ती है, जहां लेवी उसे डिनर के लिए आमंत्रित कर रहा होता है। फिर लेवी रस्सी के सहारे घाटी पार करने लगता है, लेकिन बीच में ही फंस जाता है। सौभाग्य से वह दस्ताने पहने हुए होता है, जिससे वह रस्सी पकड़कर आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही वह द्रासा के टॉवर तक पहुंच जाता है और उसे फूल देता है। द्रासा उसे बताती है कि वह पसीने से बुरी तरह बदबू मार रहा है, इसलिए लेवी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह नहा रहा होता है तो द्रासा उसका वर्दी उठा लेती है और पिछले किसी सैनिक के छोड़े हुए अच्छे कपड़े रख देती है। रात के खाने के दौरान वे भाड़े के सैनिक के रूप में अपने अनुभवों और इस तरह के काम से उनके दिमाग पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर वे एक साथ नृत्य करते हैं और अंततः अंतरंग हो जाते हैं। सुबह लेवी रस्सी के सहारे वापस अपने टॉवर की ओर जाने लगता है। इसी समय होलो मैन उसकी दीवार पर चढ़ने लगते हैं और एक बारूदी सुरंग से टकरा जाते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और रस्सी कट जाती है। लेवी गिरने लगता है, लेकिन तुरंत अपना पैराशूट खोल लेता है, जबकि द्रासा अपने शस्त्रागार की ओर दौड़कर ढेर सारे हथियार और अपना पैराशूट उठा लेती है। द्रासा घाटी में कूद जाती है और कुछ मील गिरने के बाद सीधे एक नदी में आ गिरती है। पानी की सतह पर उसका पैराशूट एक चट्टान में फंस जाता है, इसलिए उसे इसे काटना पड़ता है। धारा तुरंत उसे बहाने लगती है और उसका शरीर एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे वह ऑटो एसेंडर गलती से गिरा देती है। नदी अब भी उसे धकेल रही होती है, इसलिए वह कुछ पेड़ों की जड़ों को पकड़कर जमीन तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस बीच लेवी अचेत होकर एक पेड़ से लटका हुआ है। अचानक एक शाखा हिलने लगती है और पता चलता है कि वह असल में एक राक्षस है। जैसे ही वह लेवी के पास आता है, लेवी जाग जाता है और गोलियां चलाते हुए पेड़ से खुद को रिहा करने की कोशिश करता है। वह जमीन पर गिरता है, लेकिन जो कीचड़ जैसा दिख रहा था वह असल में एक राक्षस का मुंह होता है। वह चिपचिपा पदार्थ लेवी को जकड़ लेता है और धीरे धीरे मुंह बंद होने लगता है। सौभाग्य से द्रासा को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वह आकर राक्षस पर हमला कर देती है, जिससे वह लेवी को बचाने में सफल होती है। द्रासा चाकू से लेवी के शरीर से चिपचिपा पदार्थ हटाती है और दोनों दीवार तक रस्सी खोजने के लिए बढ़ने लगते हैं। अचानक उन्हें चीखने की आवाजें सुनाई देती है और तभी दो होलो मैन दिखाई देते हैं, जो पेड़ों जैसे दिखने वाले घोड़ों पर सवार होते हैं। वे लेवी और द्रासा पर तलवारों से हमला करते हैं और उनमें से एक तो घोड़े से कूदकर द्रासा पर हमला कर देता है। द्रासा उसे गर्दन में चाकू घोंपकर नीचे गिरा देती है और फिर उसके चेहरे पर गोली मार देती है। दूसरा सवार अपनी चाबुक से लेवी की राइफल छीन लेता है, लेकिन लेवी तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर घोड़े और सवार को एक साथ मार गिराता है। इसके बाद द्रासा अपना बैग चेक करती है और पाती है कि ऑटो एसेंडर नदी में गिर गया है। चूंकि दीवारें बहुत ऊंची है, वे अब वहीं फंस गए हैं। द्रासा सुझाव देती है कि उन्हें नदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह कहीं न कहीं जाकर खत्म होती होगी। लेवी मरे हुए प्राणी का ध्यान से निरीक्षण करता है और देखता है कि उसने बहुत पुरानी सैन्य वर्दी पहनी हुई है। इसका मतलब है कि होलो मैन वही गुमशुदा घुड़सवार बटालियन है जिनकी कहानी उन्होंने सुनी थी। वे जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में सैकड़ों कंकाल पाते हैं। आखिरकार उन्हें एक छोड़ा हुआ कस्बा मिलता है, जहां सभी इमारतें राक्षसी पौधों से ढकी हुई है। भूकंप से जमीन पर दरारें भी पड़ी हुई है।
तभी उन्हें चीखने की आवाजें सुनाई देती है, जिससे वे समझ जाते हैं कि अधिक राक्षस आ रहे हैं। इसलिए वे एक चर्च के अंदर छिपने का फैसला करते हैं, जहां उन्हें कुर्सियों पर कंकाल मिलते हैं। लेवी साइनाइड की गंध महसूस करता है, जिससे वह समझ जाता है कि यहाँ के लोगों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वे इस भयानक जगह में रह नहीं सकते थे। अचानक एक शोर होता है और द्रासा ऊपर देखती है तो एक विशाल मकड़ी उस पर कूदकर हमला कर देती है। वह तुरंत उसे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन जमीन पर गिरते ही एक और मकड़ी देखती है जो उसकी ओर आ रही होती है। द्रासा उसे चाकू से मार देती है, लेकिन तभी दो और मकड़ियां लेवी पर हमला कर देती है। लेवी तुरंत गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। जल्द ही कई मकड़ियां उन्हें घेर लेती है और दोनों सैनिक लगातार गोली चलाकर जितनी हो सके मारने की कोशिश करते हैं। द्रासा की गोलियां खत्म हो जाती है तो लेवी उसे बचाता है, जबकि वह अपनी गन फिर से लोड करती है। वे दरवाजे की ओर भागने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ होलो मैन चर्च में घुस आते हैं। अब उन्हें मकड़ियों और होलो मैन दोनों से एक साथ लड़ना पड़ रहा था। द्रासा एक होलो मैन का सिर पकड़कर उसे टेबल पर पटकती है और फिर उसे फेंक देती है, जिससे मकड़ियां भी उस पर चढ़ने लगती है। लेवी भी करीबी लड़ाई में उलझ जाता है, लेकिन संघर्ष के बाद वह आखिरकार उन्हें मार गिराता है। द्रासा पीछे की दीवार पर ग्रेनेड दागती है, जिससे एक बड़ा छेद बन जाता है और उन्हें भागने का रास्ता मिल जाता है। लेवी और द्रासा जंगल से दौड़ते हुए निकलते हैं, लेकिन राक्षसों की चीखें अभी भी सुनाई देती है। वे खुले मैदान में बहुत ज्यादा उजागर हो चुके हैं, इसलिए वे दीवार के करीब जाने का फैसला करते हैं। उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी जगह पर राक्षसी पौधे फैले हुए हैं। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यह एक पुरानी सैन्य प्रयोगशाला थी। वहां कंकाल पड़े हुए हैं और एक जनरेटर भी है, जिसे द्रासा चालू कर देती है। इसी बीच लेवी को एक टेप मिलता है, जिसे वे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। फिल्म में एक वैज्ञानिक बताता है कि यह 1946 का समय है और यह एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन द्वारा बनाई गई बस्ती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में वे जैव रासायनिक मिसाइलों पर काम कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म को रिकॉर्ड करने से 6 दिन पहले एक भूकंप आया, जिससे रासायनिक रिसाव हो गया। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे ताकि इस जहरीले पदार्थ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन यह स्थानीय पौधों और जीवों के डीएनए के साथ मिलकर उन्हें विकृत करने लगा। अगर कोई कुछ घंटे के लिए इस टॉक्सिन के संपर्क में आता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो वैज्ञानिक इस पर लंबे समय तक काम करते रहे वे भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। इसी का सबूत थी स्क्रीन पर दिख रही महिला, जिसके पेट पर टहनियों जैसी आकृतियां उभर आई थीं। सौभाग्य से चूंकि यह बेस गॉर्ज के अंदर था, इसलिए जहर बाकी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया। फिर लेवी और द्रासा एक और कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें 2000 के दशक का एक पुराना कंप्यूटर मिलता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक हादसे के बाद भी लोग यहां आते रहे और इस प्रयोग को जारी रखा। लेवी कंप्यूटर ऑन करता है और पाता है कि यह स्थान डार्क लेक नामक एक निजी सैन्य संगठन से संबंधित है। जिस ड्रोन को उन्होंने पिछले दिन देखा था, वह डार्क लेक के प्रयोगों के लिए नमूने इकट्ठा कर रहा था, जो सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। टावर और किराए पर रखे गए गार्ड उन्हें इस रहस्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। कंप्यूटर में लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल का एक स्पष्टीकरण भी मिलता है, जो दरअसल एक परमाणु बम है जो किसी रिसाव की स्थिति में पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देगा। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेवी द्रासा से कहता है कि यह मिशन उसके लिए सार्थक था क्योंकि उसे उससे मिलने का मौका मिला। वे दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकलने से पहले एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। अचानक एक होलो मैन की कोड़ा उसके टखने को पकड़ लेता है और उसे घसीट ले जाता है। जैसे ही सवार उसे जंगल के बीच ले जाता है, द्रासा चाकू से कोड़े को काटने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक पेड़ से टकरा जाती है और चाकू गिरा देती है। वह गोली चलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन लगातार पत्थरों और लकड़ियों से टकराने के कारण सही से निशाना नहीं लगा पाती। लेवी सवार के निशानों का पीछा करता है और अंततः उस जगह पहुंचता है जहां परमाणु बम रखा गया है। अंदर होलो मैन ने द्रासा को लटका रखा है और उसके पेट में फंसी शाखा को घुमाकर उसे प्रताड़ित करता है, फिर उसे बाहर खींचता है। द्रासा उसके सीने पर जोर से लात मारती है और बीम से रस्सियां खोलकर खुद को मुक्त कर लेती है। फिर वह होलो मैन को धक्का देती है और एक धातु का टुकड़ा हथियार के रूप में उठा लेती है। होलो मैन लगातार उस पर भारी पड़ता रहता है और उसके सीने में छिपा हुआ सांप भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन द्रासा हार नहीं मानती और सांप का सिर काट देती है। फिर धातु का टुकड़ा होलो मैन की ओर फेंकती है। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन होलो मैन गुस्से में आ जाता है और तलवार से हमला करते हुए पूरे कमरे में उसका पीछा करने लगता है। द्रासा हड्डियों का इस्तेमाल एक ढाल के रूप में करती है और अग्निकुंड से एक मशाल बनाती है, जिससे वह अपने दुश्मन को जला सकती है। जब होलो मैन दर्द में चिल्लाता है, तब लेवी आखिरकार पहुंचता है और उसे गोली मारकर मार देता है। सैनिकों के गले मिलकर पुनर्मिलन के बाद लेवी होलो मैन की जांच करता है और वर्दी पर लिखे नाम को देखता है, जिसे वह पहचानता है क्योंकि यह उसी पहले गार्ड का नाम है जिसने उसके टॉवर में काम किया था। होलो मैन की तलवार पाने के बाद दोनों बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं और उस जगह तक पहुंचते हैं जहां शुरुआती रिसाव हुआ था। वहां जहरीले पदार्थ से बने चिपचिपे घोल में फंसे हुए विकृत जीव हर जगह मौजूद है। लेवी और द्रासा पुल पार करना शुरू करते हैं, जबकि घोल में सांस लेते हुए चेहरों से डरते हैं। द्रासा गलती से एक जर पर कदम रख देती है और जैसे ही वह चिपचिपे पदार्थ को खींचती है,
शव गिरने लगते हैं, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। लेवी तुरंत तलवार से सभी जड़ों को काट देता है और उसे बचा लेता है। जल्द ही बड़े जीव जागने लगते हैं और उन पर गर्जना करने लगते हैं। जब लेवी तलवार से रास्ता खोलने की कोशिश करता रहता है, तब एक घोल की चाबुक उसके टखने को पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है। ड्रासा पीछे से ग्रेनेड चलाती है और एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है। वहां के जीव आग में लिपट जाते हैं और आग पूरे घोल संरचना में फैल जाती है, जबकि दोनों अंतः सीनियों तक पहुंचते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वे उस कस्बे में खोज करते हैं और एक गैराज में सैनिकों की जीपें पाते हैं। वे एक इंजन का कुछ रखरखाव करते हैं और जीप में चढ़कर घंटों की ड्राइव करते हैं, जब तक कि उन्हें टूटी हुई रस्सी नहीं मिल जाती। लेवी तुरंत रस्सी को जीप से बांध देता है, जबकि द्रासा उन होलो मैन पर गोली चलाती रहती है जो उनके पास आने की कोशिश करते हैं। जब द्रासा की गोलियां खत्म हो जाती है, तो वे बस जगह बदल लेते हैं। जैसे ही जीप तैयार होती है, वे दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि होलो मैन भी उनका पीछा करते हुए चल रहे हैं। वे एक को नीचे गिरा देते हैं और लेवी तलवार से बाकी को मारने लगता है। ड्रासा टूलबॉक्स में एक कुल्हाड़ी ढूंढती है और उसका इस्तेमाल जीवों को मारने के लिए करती है। जब लेवी एक राक्षस को पहियों के खिलाफ धकेलता है, तो ड्रासा को सामने की खिड़की पर कूदे हुए एक और होलो मैन को गिराने के लिए हमला करना पड़ता है। फिर एक होलो मैन लेवी को धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन वह आखिरी क्षण में जीप को पकड़ लेता है और लटक जाता है। वह जीप के गैस टैंक को चाकू से छेद देता है और फिर वापस चढ़ता है। इसके बाद वह एक फ्लेयर जलाकर जीवों की ओर फेंकता है। गैस के रिसाव के साथ मिलकर यह एक बड़ा धमाका करता है, जिससे सभी दुश्मन जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे जीप भी फट जाती है। लेवी दीवार से टकराने पर अपनी टांग तोड़ बैठता है और द्रासा को उसे ऊपर चढ़ने में मदद करनी पड़ती है। अब वे शीर्ष के और करीब होते हैं, इसलिए वे रस्सी काट देते हैं, जिससे जीप गिरकर बाकी होलोमैन को कुचल देती है। इसके बाद वे दीवार के शेष हिस्से पर चढ़कर द्रासा के टॉवर तक लौटते हैं। अपनी चोटों की देखभाल करते हुए वे 5 दिनों के लिए अलग रहने का फैसला करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संक्रमित नहीं है। वे एक साथ भागने की योजना भी बनाते हैं और घाटी को नष्ट करने का फैसला करते हैं। वे एक भावनात्मक क्षण साझा करते हैं और लेवी द्रासा को बताता है कि वह उससे प्यार करता है। फिर वह ग्रैपलिंग गन का उपयोग करके अपने टॉवर की ओर कूद जाता है। अगले दिन उन्हें रेडियो चेक इन करना पड़ता है, लेकिन इस बार लेवी की कॉल को सामान्य कर्मचारी के बजाय बार्थोलोम्यू उठाती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि किसी ने लैब के कंप्यूटर को चालू किया था। चूंकि लेवी गॉर्ज में जाने से इनकार करता है, बार्थोलोम्यू निष्कर्ष निकालती है कि दूसरे टावर में मौजूद व्यक्ति वहां गया था, इसलिए लेवी का नया मिशन उसे मारना है। लेवी कॉल खत्म होने से पहले मिशन स्वीकार करने का नाटक करता है। फिर पता चलता है कि लैब कंप्यूटर में एक कैमरा था और बार्थोलोम्यू को पता चल जाता है कि दोनों सैनिक वहां गए थे। वह एक कमांडर को बुलाकर गॉर्ज में एक टीम भेजने का आदेश देती है। अगली सुबह जब सैनिक अपनी योजना के लिए कुछ माइक्स तैयार कर रहे होते हैं, ड्रासा लेवी के लिए आई लव यू बैक लिखती है। उसी समय वे एक हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं, जिससे वे तुरंत जंगल की ओर भागने लगते हैं। जब सैनिक टावरों को खाली पाते हैं, तो वे ड्रोन भेजते हैं और पीछा शुरू हो जाता है। ड्रोन तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन लेवी और द्रासा जवाबी हमला कर उन्हें एक एक कर गिरा देते हैं, हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ चोटें भी लगती है। जब वे एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, तो वे स्नाइपर की स्थिति में आ जाते हैं और क्लोकर्स पर निशाना साधते हैं। पहले से लगाई गई माइक्स की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे क्षेत्र के सभी क्लोकर्स नष्ट होने लगते हैं। गॉर्ज अब उजागर हो चुका है, इसलिए स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, जबकि लेवी और ड्रासा तेजी से दौड़ते हैं। परमाणु बम फट जाता है और विशाल विस्फोट हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, जिससे उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। दुर्भाग्यवश लेवी भी विस्फोट की चपेट में आ जाता है और खाई के किनारे से नदी में गिर जाता है। ड्रासा किसी तरह बच निकलती है और एक गुफा में छिपकर लेवी का इंतजार करती है। 1 महीने तक अपने प्रेमी की कोई खबर न मिलने पर ड्रासा अकेले ही निकलने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फ्रांस में ड्रासा एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही होती है। एक दिन वह अचानक लेवी को एक टेबल पर बैठा देखकर हैरान रह जाती है। लेवी उसे समझाता है कि चोटों से उबरने में उसे समय लगा, फिर वे एक दूसरे से मिलते हैं और एक भावनात्मक चुंबन साझा करते हैं।